Hello student of class 5th. Today we are going to study mathematics. Chapter number 3 exercise 3B. I hope आप सबने 3A तक कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3B. 3B में क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मच. फर्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्वेश्चन है 10. इसमें जितने क्वेश्चंस ज़्यादा टफ हैं वो मैं खुद कर देती हूँ अभी, और जो रिमेनिंग है वो आपको होमवर्क में करने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ हाउ मच मोर इज़ 70 लाख देन 48 लाख 45,760. इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 70 लाख 48 लाख 45,760 से कितने ज़्यादा हैं, ये पूछ रहा है. तो इसको हम किस में करेंगे? नोटबुक में. तो सबसे पहले डालेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B. क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू फाइंड मोर वैल्यू इज़ 70 लाख वैल्यू देन 48 लाख 45,760. तो ये पता करने के लिए सपोज़ जैसे कि यहाँ पे अगर हम करते हैं कि 8 3 से कितना ज़्यादा है. अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 8 जो है वो 3 से कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 8 - 3, तो आंसर क्या आता है? 5. तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम करेंगे 70 लाख माइनस 48 लाख 45,760. अब जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ये अब 21,54,240. तो ये कितनी मोर वैल्यू यानी कि ज़्यादा वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है? इतनी ज़्यादा है. मतलब हमें अगर 70 लाख बनाना है इस वैल्यू को, तो हमें इतनी वैल्यू और चाहिए, उसके बाद में ये वैल्यू बनेगी. इस क्वेश्चन में टोटली ये पूछ रहा था कि इन दोनों में एक तरीके से डिफरेंस कितना है. तो डिफरेंस के लिए हमने क्या कर दिया? माइनस. जैसे कि 8 3 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा के लिए अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो हम बोल देंगे 5 ज़्यादा है. ऐसे ही हमने इसमें से ये माइनस कर दिया और हमें ये पता चल गया कि ये इससे इतना ज़्यादा है. तो ये जो ज़्यादा वाली जो वैल्यू आई है, मोर वैल्यू, यही हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ टू मेक 8 करोड़ बढ़ाने के लिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 95,26,532 एंड 6,96,45,082. मीन्स हमें 8 करोड़ बनाने के लिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 करोड़ हमें 8 करोड़ वैल्यू करनी है पूरी. उसमें सम का मीन्स होता है प्लस. तो इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इन दोनों को हमको क्या करना है? प्लस. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे. तो लिखेंगे, इसको नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे. सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इन दोनों का क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे. तो हमने जब इन दोनों का प्लस किया तो हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई? 7,91,71,614. कितनी हुई? 7,91,71,614. ये वैल्यू हमको फाइंड हो गई. और इस क्वेश्चन में पूछ कितनी रहा है? उसको कितनी बनानी है? 8 करोड़. कितनी बनानी है? 8 करोड़. तो 8 करोड़ बनाने के लिए, टू मेक 8 करोड़ वी शुड बी एडेड. तो हमें 8 करोड़ बनाने के लिए इस वैल्यू में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? सेम इसी क्वेश्चन के जैसे कि 3 को 8 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 5 ऐड करेंगे तभी तो 8 होगा. तो सेम इसमें भी ऐसे करेंगे कि इस वैल्यू को 8 करोड़ बनाने के लिए हम इस 8 करोड़ में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे. तो हमने यही किया. 8 करोड़ में से ये 7 करोड़ माइनस कर दिया. 7,91,71,614. तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया, जो है 8,28,386. तो ये हमारी जो कितना ऐड करना होगा हमको, ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 8,28,386. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि हमें 8 करोड़ वैल्यू बनानी है. कितनी बनानी है? 8 करोड़. इन दोनों वैल्यूज़ का पहले प्लस करना है. सम का मीन्स होता है प्लस, तो इनका हमने प्लस कर लिया. फिर 8 करोड़ में से माइनस कर देना है. क्यों? तभी तो हमको पता चलेगी कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है. ऐसे. अब क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 7,95,431, 1,54,795 and 25,69,541 from 75 lakh.
इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ का मीन्स फिर से वही होता है कि प्लस। तो इन तीनों वैल्यूज़ का क्या करना है हमको, सबसे पहले प्लस। तो हम यही करेंगे, सम ऑफ 3 वैल्यूज़। तो इन तीनों वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। आंसर क्या है हमारा, 35,19,767। 35,19,767। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। तो सम तो तीनों का हमने कर लिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि इसमें से हमें माइनस करना है। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, 75 लाख। तो 75 लाख में से हमें ये 35 जो लाख है 19,767 ये माइनस करना है। तो ये माइनस करने पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 39,80,233। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। द इनकम ऑफ अ पर्सन, इतना एक पर्सन है जिसकी इनकम है 50,780। कितनी है, 50,780। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 10,500 ऑन हाउस रेंट। उसमें से क्या करता है, एक पर्सन है जिसकी की इनकम है 50,780, जिसमें से कि वो घर का किराया, हाउस रेंट मीन्स घर के किराए में दे देता है 10,500 यानी कि 10,500 रुपीज़। और ऑन एजुकेशन ऑन इस चाइल्ड, अपने बच्चों की एजुकेशन पे कितना दे देता है, 5,775। फाइंड हिज रिमेनिंग इनकम। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसकी इनकम तो इतनी है और स्पेंड यानी कि वो खर्च करता है, एक तो ये करता है एजुकेशन पे इतना करता है, और ही स्पेंड ऑन हाउस एजुकेशन पे करता है इतना 1,575 ऑन हिज चाइल्ड एंड प्रोविज़न, उसके कुछ प्रोविज़न भी हैं उन पे करता है वो इतना। तो उसका रिमेनिंग कितने बचे, मतलब उनकी जो इनकम है उसमें से कितने बचे। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम तो हमको पता चल गई इतनी है, इसमें से जो उसके खर्चे हैं, जो स्पेंड करता है, यानी कि ये स्पेंड करता है, ये स्पेंड करता है और ये स्पेंड करता है, 3 जगह स्पेंड करता है। कहाँ कहाँ, हाउस रेंट में, एजुकेशन में और ये करता है प्रोविज़न में। तो इन तीनों को पहले हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि मान लो हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, पेंसिल रबड़ कटर लेने जा रहे हैं सपोज़, तो उन और हम पे 10 रुपये हैं, तो उन दोनों तीनों की कॉस्ट मान लो 2-2 रुपये है तीनों की, तो तीनों की हो गई 6 रुपीज़। कैसे पता चला, तीनों को पहले हमने ऐड किया, तो ऐसे ही हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा, नोटबुक में करेंगे इस क्वेश्चन को। इनकम ऑफ अ पर्सन 50,780, ही स्पेंड ऑन हाउस इतना, ऑन रेंट इतना, ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड इतना। तो सम ऑफ स्पेंड अमाउंट, मतलब उसने टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की है इतनी। तो इन तीनों के लिए हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो ये प्लस करने पे हमारी वैल्यू आई ये 70,850। उसकी टोटल इनकम कितनी थी, इतनी थी। तो रिमेनिंग इनकम पता करने के लिए टोटल इनकम में से स्पेंड वाली यानी कि 10 रुपीज़ में से, जो मैंने एग्जांपल दिया 10 रुपीज़ में से अगर हम 6 रुपीज़ माइनस कर दें तो रिमेनिंग कितना आया 4। तो वो हमारी क्या हो गई, रिमेनिंग इनकम, मतलब जो हमारी रिमेनिंग सेविंग। तो ऐसे ही इसमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल थी 50,780, इसमें से हम 17,850 इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 32,930। तो रिमेनिंग इनकम हमें क्या पता चल गई, इतनी 32,930। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको। 1st, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 1st, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये खुद से होमवर्क में करने हैं और मैं PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।